कॉन्फिडेंस देख। भगवान ने तो हमें बस एक जरिया बनाया है लोगों की जोड़ियां बनाने का। अब तो बहुत जल्द अपने ऋषि के माथे पर सहरा सजने वाला है। मम्मी आंटी का कॉन्फिडेंस देखकर संगीता ने भी अपने चेहरे को नकली मुस्कुराहट से ढक लिया था। ऋषि की शॉप में हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन सिर्फ एक आदमी उदास और गुस्सा हुए साइड पर बैठा था, और वो इंसान था ऋषि का सेल्समैन। उस बेचारे ने कल अपने इंसेंटिव के चक्कर में न जाने कितने कपड़े दिखाए थे पम्मी आंटी को। फिलहाल बातों का सिलसिला जारी था। मिसेज अग्रवाल ने अपने मोबाइल पर पम्मी आंटी को प्रिया के लिए ज्वेलरी के डिजाइन भी दिखाने शुरू कर दिए थे। पम्मी आंटी ने भी अपनी नकली मुस्कुराहट के साथ कुछ डिजाइन पसंद किए और कुछ रिजेक्ट कर दिया। पम्मी आंटी को जैसे तैसे करके वहां से निकलना था, इसलिए उन्होंने झट से अपने पति को कॉल लगाया और उनसे कहा, हेलो, हाँ जी, आपने कहा था ना 12:30 बजे कॉल करके राशन के बारे में याद दिलाने को। वो मैंने सुबह किराने वाले अंकल जी को राशन की लिस्ट भेज दी थी, आप राशन ले आओ। उन्होंने शॉप जल्दी बंद करके आज किसी फंक्शन में जाना है। ओ यार, मैं तो भूल ही गया था। मैं ऑफिस के काम से अभी किसी से अर्जेंट मिलने जा रहा हूँ। तुम प्लीज जल्दी जाकर सामान ले आओ। आई एम सो सॉरी। प्लीज इस बार तुम ले आओ, अगली बार पक्का से मैं ले आऊंगा। ओके ठीक है, आप जाओ, मैं खुद ले आती हूँ। इस बार भी पम्मी आंटी ने लाउड स्पीकर पर बात की थी, और इस बार भी पम्मी आंटी की ट्रिक काम आ गई थी। ऋषि और उसके मॉम डैड शॉप के दरवाजे तक पम्मी आंटी और संगीता को छोड़ने आए थे। शॉप के अंदर बैठे सेल्समैन को कल वाला दिन याद आ गया था, क्योंकि कल भी पम्मी आंटी ऐसे ही कॉल करने पर बात करने के बाद चली गई थी। पम्मी आंटी का काफी सारा टाइम तो यहीं बर्बाद हो गया था, लेकिन हरदेव नगर में जैसे तैसे करके उन्होंने विक्रम का घर ढूंढ ही लिया था। विक्रम का घर एक ऐसी तंग गली में था जिसमें एक समय पर एक ही कार गुजर सकती थी। उसका घर भी अंग्रेजों के जमाने के घर जैसा ही था। छोटी ईंटों से बनी पुरानी इमारत पर रेनोवेशन के नाम पर बस एक नया लोहे का गेट ही लगा था। विक्रम ने अग्रवाल फैमिली को बताया था कि वो अपने फैमिली के साथ बैंगलोर सेटल हो जाएगा, इसलिए इस घर को तुड़वाकर नया घर बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। काफी कोशिशों के बाद भी पम्मी आंटी को पूरे दिन में विक्रम के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए शाम होने से पहले पम्मी आंटी संगीता के साथ अपने ऑफिस आ गई थी। उनके ऑफिस में आते ही गुड़िया ने उनसे कहा, मम्मी मैडम, आपका नंबर दोपहर से ही स्विच ऑफ आ रहा था और संगीता आंटी का भी नंबर आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। वो पप्पू चाय वाले का कॉल आया था मुझे। वो बता रहा था कि विक्रम पैसे की लालच में प्रिया अग्रवाल से शादी कर रहा है। उसे प्रिया से नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार है। पै गया रोला। अब पम्मी आंटी के सामने एक और नया पंगा खड़ा हो गया था। क्या वो विक्रम का सच प्रिया के सामने ला पाएंगी? अब प्रिया के साथ विक्रम की शादी होगी या फिर ऋषि की? पम्मी आंटी इस केस को कैसे सुलझाएंगी, ये जानने के लिए सुनिए मैट्रिमोनियल जासूस पम्मी का अगला एपिसोड। कई बार पतंग को तेजी से खींचने के चक्कर में जमीन पर काफी डोर इकट्ठी हो जाती है और फिर